एक ऐसा पर्वत है जिसे दुनिया के लोग महादेव का घर कहते हैं। सुंदर हिमालय के बीच बना यह पर्वत अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। यह जगह कोई और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर से भी ज्यादा है। यह एक ऐसा ऊंचा पहाड़ है जहां से पूरी दुनिया को काबू में किया जाता है। लोगों का मानना है कि शिव जी यहाँ अपने पूरे परिवार और अपने गढ़ों के साथ निवास करते हैं। यह कोई आम सा पर्वत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि यहीं से महादेव पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, यानी कि सबकी लाइफ की डोर उन्हीं के हाथ में रहती है और जो भी होता है वो उनकी मर्जी से ही होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक करीब 2 करोड़ साल पुराना यह पर्वत रूबी, गोल्ड और लैपिस लैजुली नाम के पत्थरों से बनाया गया था। इसके अलावा इस पर्वत के पास रावण के सौतेले भाई कुबेर का शहर भी है और तो और यहीं से विष्णु जी के कर कमलों से निकलकर पवन नदी गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां शिव जी उन्हें अपनी जटा में भरकर धरती पर हमारे और आपके बीच एक पावन और निर्मल धरा के रूप में बहती है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। पौराणिक कथाओं की ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार काली शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके महादेव को यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी न हो सकी। दुनिया भर के पर्वतारोही भले ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हों, लेकिन कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। अब एक ऐसा क्या है कि इसके पीछे की क्या वजह है? इसके ऊपर कभी कोई भी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले जा पाया और ना ही जहाज? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने गूगल की हेल्प से कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। उस रिसर्च में कुछ फोटोज सामने आई जिसने नासा के साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए थे। जब फोटोज को देखा गया तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ही ना की हो। बताते चले कि 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब टीम कैलाश पर्वत चढ़ने में सफल नहीं हो पाई तो उन्होंने वहां फील किया कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि जब सभी उन पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ चुके थे और जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो बहुत ही भयानक बर्फबारी शुरू हो गई और तूफान ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रशिया के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब पर्वत के पास पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था, डर भी लगा और अंदर से आवाज आई कि अब उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद यह सभी टीम लेकर नीचे आ गए। तब जाकर उनका मन हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश में चढ़ने वाले एक साइंटिस्ट ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पर्वत किसी ना दिखने वाली शक्ति के जरिए हमेशा प्रोटेक्टेड है। कैलाश पर्वत बस एक आम पर्वत से कहीं ज्यादा है। यह प्रूव करने के लिए कैलाश की एक और सबसे खास बात यह है कि यह पर्वत अपनी जगह लगातार बदलता रहता है, या कहें कि समय समय पर इधर उधर मूव करता रहता है। काफी सारे पर्वतारोही बताते हैं कि पर्वत चढ़ते हुए बीच में उनका रास्ता बदलने लगता है और वह कई बार तो गलत रास्ते पर चढ़ने भी लग जाते हैं और बदलते हुए भी देखे हैं। वहीं हिंदू धर्म में भरोसा करने वाले कहते हैं कि भगवान शिव आपका रास्ता रोकेंगे अगर आपके काम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक भी बुरी मंशा वाले इंसान की नेगेटिव एनर्जी कैलाश की पवित्रता को भंग कर सकती है। वहीं इस पर्वत के ऊपर कुल 7 प्रकार की रोशनी चमकती है, जो बहुत से लोगों को इन रोशनी को चमकते हुए देखा भी गया है। अब इस बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पर्वत के मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय बल की वजह से ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह पर पुण्य आत्माओं का निवास है। इसके साथ ही कैलाश की आकार से भी अभी तक एक पर्दा उठाया गया है। कैलाश दिखने में एक पिरामिड की तरह है। इसके साथ ही कहते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। बहुत से लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव भी मानते हैं। कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम की भी ध्वनि सुनाई देती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से यहाँ कुछ ऐसा होता है। हालांकि अब तक इस बात से पर्दा उठ नहीं पाया। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि यमराज कैलाश को उन लोगों से बचाते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल बुरे काम किए हैं। अच्छा, या तो हमने आपको बताया कि क्यों कैलाश पर चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन महादेव के भक्त यहाँ परिक्रमा करने जरूर आते हैं। जी हाँ, कहते हैं इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें यमराज के द्वार को पार करना होता है, या काल देवता से परमिशन लेने की तरह होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी तीर्थ यात्री यम द्वार को पार करता है तब उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसको पार करना कुल देवता को सम्मान देने के बराबर होता है। कहते हैं अगर आपने द्वार को पार करने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो आपके जीवन का बुरा समय शुरू हो जाएगा। ऐसा आदमी को यात्रा के समय कई तरह की अनहोनी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैलाश ऐसे ही कई रहस्यों से भरा हुआ है। एक जादू ही पर्वत दोस्तों, हर साल कम से कम 200 हज लोग
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं ताकि वह अपने अंदर आध्यात्म को और करीब से जान सके। वहीं यात्री पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा भी करते हैं। कहते हैं इंसान कई बार जन्म तो लेते हैं, लेकिन कैलाश की एक परिक्रमा आपकी पूरी लाइफ साइकिल के बराबर होती है। हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से उन्हें जीवन से मोक्ष मिलेगा। इस विशालकाय पर्वत पर समय बहुत ही अजीब तरह से बदलता है। जैसे ही यात्री यहाँ से वापस आते हैं तो 12 घंटे के अंदर ही उस आदमी के नाखून और बाल बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों का कैलाश के लिए तय किया गया सफर ऐसा होता है मानो किसी ने आपकी लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। कुछ ऐसे ही कैलाश पर्वत ने अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे रहस्यमय कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर, वहीं दूसरा है राक्षसताल। कहते मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी बहुत स्वच्छ माना जाता है। पुराणों की माने तो महादेव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, तभी उस झील को मानसरोवर कहा गया। वहीं सरोवर को लेकर कहा जाता है कि जब बहुत भीषण गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लेकर लोगों का कहना है कि यह मृदंग की आवाज है। वहीं कोई कहता है कि मानसरोवर में एक बार नहा लेने से रुद्रलोक यानी कि शिव जी के लोक पहुंच जाता है। वहीं मानसरोवर करीब 320 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस झील के आसपास भोर के 2:30 से 44 के बीच बहुत सी अलौकिक क्रियाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कहते हैं इस सरोवर का पानी स्रोतों के जरिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है। मानसरोवर का जुड़ाव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा है। मानसरोवर से आते हुए रास्ते में एक झील है। वहीं पुराणों में इस झील का जिक्र क्षीर सागर से किया जाता है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और देवी लक्ष्मी भी इसी में शेषनाग की सैया पर विराजते हैं। तो दोस्तों, या तो हो गया मानसरोवर के बारे में जानकारी। अब आपको उस दूसरी झील के बारे में बताते हैं जिसका नाम, इस ताल को इंग्लिश में डेविल ताल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राक्षस ताल। पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी असाधारण चीज़ें होती हुई देखी गई हैं। इस ताल के बारे में जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो यहाँ लंका के राजा रावण का जिक्र आता है। दरअसल एक बार रावण शिव जी के सामने अपनी भक्ति और डिवोशन को साबित करना चाहता था। केवल यही नहीं, वह महादेव से आशीर्वाद के रूप में उनकी सारी शक्तियाँ भी पाना चाहता था। अभी तो आप सभी जानते हैं कि लंकापति के पास 10 सर थे। शिव जी के लिए अपनी भक्ति को साबित करने के लिए उसने कैलाश के नीचे अपना एक एक सिर काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैलाश की धरती खून से भर गई। एक एक करके शक्ति के लालच में रावण ने अपने 9 सिर काट लिए और कैलाश पर्वत की जमीन को अपने राक्षसी खून से पूरा भर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने लगा, शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। उसकी तपस्या और लगन देख शिव जी ने उसे शक्तियां दे दी थी। लेकिन जिस जगह रावण का खून बहा था, उस जगह पर आज यह ताल राक्षस ताल के नाम से फेमस हो गई है। इस झील को रावण ताल या फिर गोस्ट लेक भी कहा जाता है। कहते हैं अगर कोई यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए आता है, वह व्यक्ति इस जगह को लेकर डिसरेटर है, यानी कि इसकी पवित्रता का सम्मान नहीं करता। यह ताल उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकती है। हाँ, अगर आप वहाँ जाएं तो इस ताल का पानी भूल कर भी ना पिए, वरना आपको बहुत गंभीर बीमारी भी पकड़ सकती है। कई बार तो इस वजह से मौतें भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, रामायण के उत्तराखंड में मुताबिक एक बार अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर के रावण ने सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहाँ शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब शंभू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो लंकेश ने उन्हें कैलाश के साथ उठाकर फेंकने का मन बनाया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वह पर्वतों की चीज़ों को तहस नहस करने लगा। रावण के ऐसे प्रताप को देखकर महादेव ने बस अपने अंगूठे के बल से कैलाश को स्थिर कर दिया, जिसकी वजह से रावण का हाथ इस विशालकाय पर्वत के नीचे दब गया। कैलाश पर्वत के बाहर से उसके हाथ में दर्द होने लगा और वह दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो वहीं खड़े खड़े महादेव की स्तुति करने लगा। कहते हैं उसी पर लंकापति ने शिव तांडव स्रोत की रचना कर डाली थी। इस पर महादेव ने खुश होकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने भोलेनाथ से अपने किए के लिए माफी मांगी।